गुड आफ्टरनून। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पहले पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन दोबारा से रिवीजन करते हैं। देखो, समास समास जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करने का, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त संक्षिप्त करने किसे कहते हैं? छोटा करना। किसी भी शब्द को या शब्दांश को छोटे करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। यानी जैसे देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को नहीं कहते हैं, शब्द की बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं समास। इस समास को, इसको, ये जो नवीन शब्द बना है ना, सार्थक शब्द, इसको कहते हैं समस्त पद। इसको क्या कहते हैं? समस्त पद है। जैसे देखो, रसोई के लिए घर, इसे क्या कहेंगे? रसोई घर। ठीक है ना? ये ये समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सार्थक शब्द को तो समस्त पद कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छोटा बनाने की प्रक्रिया, यानी संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षिप्तीकरण कहलाती है। तो इस संक्षिप्तीकरण करने की जो प्रक्रिया है इसे ही कहते हैं समास। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, ये परिभाषा है। देखो, सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द को ही क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अपने पहले परिभाषा पढ़ी थी समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, और उससे बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और उस समस्त पद को ही क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही लुप्त हो जाते हैं समास के होने के बाद में। दो शब्द हैं, दो, जैसे अपने पहले पढ़ा था कि रसोई के लिए घर, इसमें ये क्या है? ये है विभक्ति चिन्ह। कौन से का है विभक्ति चिन्ह? ये कौन से कारक का है? संप्रदान। ठीक है ना? रसोई क्या होती है पता है ना? किचन नहीं होता रसोई। ये रसोई का अर्थ होता है भोजन। रसोई का अर्थ क्या होता है? भोजन बनाने के लिए जो घर है उसे कहते हैं रसोई घर। ये दोनों, रसोई घर जो शब्द है उसे कहते हैं किचन। रसोई घर, इस इसे कहते हैं किचन। ठीक है ना? तो रसोई यानी भोजन होता है, भोजन के लिए घर। तो यहां पर के लिए है, ये विभक्ति चिन्ह है। क्या है? विभक्ति चिन्ह। इसी को क्या कहते हैं? परसर्ग। इसी को विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इसी को परसर्ग कहते हैं। और ये क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? समास में जब शब्दों का समास किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समास किया जाता है, तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। और जो लोप करके एक शब्द बना दिया जाता है, इसे कहते हैं समस्त पद। ये क्या हो जाएगा? समस्त पद। समास, ये लिखा हुआ है नीचे कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ये देखो, राजपुत्र है, तो यहां पर राजपुत्र के अंदर क्या हो गया? राजा का पुत्र। यहां पे का किस, कौन से कारक का चिन्ह है? संबंध, संबंध कारक का चिन्ह है ये, संबंध कारक। ठीक है ना? ये संबंध कारक का चिन्ह है। ये विभक्ति क्या हो जाएगी? लोप हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? राजपुत्र बन जाएगा। ठीक है ना? तो अगली परिभाषा देखो, सामासिक शब्दों के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है। उस इस संबंध को, यानी ये जो राजपुत्र है, इसको इस प्रकार से लिखना, वापस इसी का विभक्ति कर देना, उसको अलग अलग कर देना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। एक शब्द, इस समास को पढ़ते समय इन दो शब्दों को ध्यान में रखना है। एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद है। अब एक शब्द होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक तो पहले का, पूर्व यानी क्या होता है? पहले, और उत्तर का मतलब बाद में। ठीक है ना? अब
बाद में जो पद आता है उसे उत्तर पद कहते हैं और पहले जो पद आता है उसे पूर्व पद कहते हैं। जैसे समास में दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं, और पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस शब्द में पहला पद है गंगा, दूसरा पद है जल। तो ये तो क्या है? पूर्व, और ये क्या है? उत्तर। उत्तर पद और पूर्व पद समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, समास विग्रह हमने पहले पढ़ा, उसी को वापस, कि समासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो द्विगु समास और कर्मधारय समास है ना, ये इस तत्पुरुष के ही भेद हैं, ठीक है। इसके तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष के वैसे तो भेद हैं अलग अलग, लेकिन इनको भी तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है, ठीक है। तो इसको अगर भेद तत्पुरुष का मानेंगे तो ये 4 बचेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मूल रूप से समास के तो भेद होते हैं 4, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 6, ठीक है। इसको विस्तार रूप से पढ़ने के लिए हम 6 भेद पढ़ेंगे। देखो पहला, देखो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। पूर्व पद देखो, पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो। पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय भी हो। तो जैसे देखो, प्रथम पद है यथा, इसमें भी यथा, इसमें भी यथा, इसमें आ। जैसे देखो, आ प्रति, यथा, ऐसे शब्द आते हैं ना, उनमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें प्रथम पद तो क्या हो? अव्यय हो। अव्यय का मतलब भी वो होता है जिसमें बदलाव ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं अव्यय, ठीक है ना। तो अव्यय, अव्यय इसे कहते हैं अव्यय का भाव देने वाला। अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें परिवर्तन ना हो। और अव्ययी भाव, अव्यय का भाव देने वाला क्या हो गया? अव्ययी भाव, ठीक है ना। अव्यय का भाव देने वाला यानी पूरा शब्द है, यानी ये जो समस्त पद है ये अव्यय का भाव देने वाला होना चाहिए। अगर वाक्य में हम लिंग, वचन, पुरुष में बदलाव करते हैं तो इस शब्द में, वाक्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार के शब्दों को कहते हैं, वो समस्त पद कौन से समास के होंगे? अव्ययी भाव समास के शब्द पद होंगे, ठीक है। जैसे यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, जीवन भर, आजीवन। ऐसी कई शब्द हैं। जैसे देखो, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, हर रोज, रोज रोज। हर रोज का मतलब है रोज रोज, यानी प्रतिरोज भी कह सकते हैं इसको। अगर प्रतिरोज शब्द आता है, प्रतिरोज, तो रोज, हर रोज या प्रत्येक रोज, ठीक है। तो हर रोजाना जो कार्य करते हैं, अगर इस प्रकार से एक ही शब्द दोबारा आ रहा है, अगर विग्रह करने पर एक ही शब्द दोबारा आ रहा है, तो उसमें भी क्या होगा? चाहे योजक चिन्ह लगा दो, हम यहाँ पे योजक चिन्ह को देख करके हम कहाँ जाएंगे? द्वंद्व समास में, ठीक है ना। एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, रोज रोज, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द आ रहा है तो यहां पर भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का, देखो अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान था? अव्ययी भाव में प्रथम पद, तो अव्यय में प्रथम पद अव्ययी भाव में, और उत्तर पद, उत्तर पद किसमें है? तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? गौण। गौण का मतलब होता है जिसका महत्व कम हो, जिसका महत्व क्या हो? कम हो। जैसे देखो, ज्ञातव्य, ये ज्ञातव्य, तो ये लिखा हुआ है कि विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है, ठीक है ना। तो ये ज्ञातव्य है, यानी हम जानते हैं कि इसका अगर समास, ये तत्पुरुष समास के भेद पढ़ते हैं ना, तो जो कारक है, जिस प्रकार का उसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है समास विग्रह में, उसी प्रकार का वो उसका प्रकार होगा। इसके तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे ना, तो भेद में वही उसका प्रकार होगा जो समास विग्रह में हम कारक जिस
जिस कारक की विभक्ति लगाएंगे उस कारक, वही कारक उसमें होगा और वही उसका प्रकार होगा। जैसे देखो समास के भेद, इसके तत्पुरुष समास के भेद हैं। विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वह समास होता है। देखो कर्म तत्पुरुष गिरह कट, गिरह यानी क्या होता है पता है? गिरह परेशानी, गिरह आ गई, सुना है? तो गिरह होती है परेशानी, परेशानी को काटने वाला, परेशानी को काटने वाला यानी गिरह को काटने वाला। ये को क्या है? साधन, कर्म है। कर्म को किसका कारक चिन्ह है? कर्म। कर्म तत्पुरुष हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा हुआ भी लिख सकते हैं यहां पे हम, मन से चाहा, मन से चाहा हुआ, जिसको हम मन से चाहते हैं उसे कहते हैं मन चाहा। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष है रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला। अब ऐसा ही शब्द है देखो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो किस में आएगा? ये कौन से में आएगा? संप्रदान तत्पुरुष। यहां पे देश निकाला, देश से निकाला, तो क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्यों हुआ है? अपादान कारक का चिन्ह इसमें लगा हुआ है। से यहां पर भी से लगा हुआ है और यहां पर भी क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। लेकिन देखो यहां पर से साधन के रूप में आया है। क्या आया है? साधन के रूप में। और यहां पर जो से है वो अलग होने का अर्थ दे रहा है। क्या दे रहा है? अलग होने का अर्थ दे रहा है। ठीक है ना? जिसमें अलग होने का, जिस से हमें अलग होने का बोध होता हो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। और अपादान कारक का चिन्ह जिस समस्त पद में लगेगा उसमें वही तत्पुरुष समास का भेद होगा। संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल, यानी एक शब्द दूसरे शब्द का क्या बता रहा हो? संबंध बता रहा हो। यानी गंगा और जल, गंगा से संबंध किसका है? जल का। ये जल किसका है? गंगा का है। इसलिए ये का है जो संबंध बता रहा है गंगा का। इसलिए यहां पर क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में देखो नगर में वास, अधिकरण कारक कहाँ होता है? अधिकरण कारक वहां होता है जहां हमें में या पर, में या पर का बोध हो। में या पर का मतलब है यानी क्रिया के होने के स्थान का बोध होता हो। क्रिया के होने का यानी नगर में वास करने वाला। अब नगर में वास, नगर वास, तो कहां पर वास हो रहा है? नगर में। ठीक है, नगर में भी, और नगर यानी पर का अर्थ हमेशा इसमें देता ही है। यह अधिकरण कारक जहां पर होगा वहां पर का अर्थ किसी के ऊपर का अर्थ जरूर देगा। तो नगर के अंदर रहने वाला उसे कहते हैं नगर में वास। ठीक है ना? आगे देखो तत्पुरुष समास के प्रकार एक और है, ये है अलग से है नए तत्पुरुष, इसे कहते हैं नए तत्पुरुष। अब नए तत्पुरुष में क्या होता है? शुरुआत में नए का बोध होता है। किसका? नए यानी निषेध का। निषेध का मतलब है किसी काम को नए करने का बोध होता हो। यानी शुरुआत में अगर ए आता है, जैसे ए सभ्य अनादि, तो इसका विग्रह होगा नए सभ्य नए आदि, और इसका समस्त पद होगा अनंत असंभव। ये ऐसे ही शब्द हैं, ए लगे हुए हैं, और इन ए की जगह क्या हो गया? न अंत, यानी जिसका अंत न हो, जिसका संभव, जो संभव न हो, जो सभ्य न हो, और जिसका अंत न, ये जिसकी शुरुआत न हो उसे कहते हैं अनादि। आदि से, आदि यानी शुरुआत होता है। ठीक है ना? आदि से अंत तक। ठीक है, आगे देखो अलग अलग इसके उदाहरण देखो। कर्म तत्पुरुष गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला। और संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष है नगर वास, नगर में वास। आगे देखिए अगला जो प्रकार है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पढ़ने से पहले इन दो शब्दों को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या उपमान उपमेय का संबंध होगा। तो उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसका वर्णन हो, एक वस्तु का किसी विशेष वस्तु से
तुलना करना, उसको उपमा देना कहलाता है। तो जैसे देखो समस्त पद है कनक लता, कनक लता, कनक के समान लता। कनक क्या होता है? कनक का अर्थ क्या होता है? गेहूं भी होता है, सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो यहां पर कनक सोने से अर्थ है, सोने के समान लता, यानी उसका कलर हो गया ऐसा, उसका रंग ऐसा हो गया है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, यहां पे रूपी शब्द है। रूपी का मतलब यहां पर विद्या को धन का आरोप, विद्या पर धन का आरोप कर दिया गया है। विद्या पर धन का आरोप कर दिया है, यानी विद्या को बहुत मतलब धन बता दिया है। देखो उपमेय, और यहां पर ये गलत हो गया, उपमान होगा। क्या होगा यहां पर? उपमान। यहां पर देखो, यहां पर जो विशेष्य है ना वो तो यहां पर उपमेय है, और यहां पर विशेषण है वो यहां पर क्या है? उपमान है। ठीक है ना? एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना देना उस उपमा कहलाता है, उसकी उपमा देना कहलाता है। तो तुलना करना या उसके समान बताना। तो जिस वस्तु को यहां पे देखो, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र चंद्र, यहां पे मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की उपमा दी गई है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे चंद्र रूपी मुख। ठीक है ना? यहां पे चंद्रमुख सा ऐसे कर देंगे तो चांद मुख जैसा ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहां चंद्र रूपी मुख भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है कि मुख ऐसा है जैसे ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो चंद्रमा है कि मुख है, यानी एक ही चीज है दोनों। जैसे हम लिखते हैं ना कि चरण कमल, चरण कमल है, तो चरण कमल रूपी चरण, कमल, चरणों को कमल के समान बता दिया गया। बिल्कुल आरोप, समान नहीं, इतना आरोप कर दिया जाए कि यहां पर दोनों में कोई अंतर ना बताया जाए, तो वहां पर रूप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर कविता में करते हैं तो वहां पर आप पढ़ चुके हैं, रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना? देखो उपमेय और उपमान है। उपमेय का अर्थ जिसका वर्णन हो, और उपमान का अर्थ है जिससे उपमा की जाए। तो उपमा किससे की गई? यहां पे चंद्र, चंद्रमा से की गई थी, तो उपमान ये है। और किसकी तुलना की गई है? मुख की गई है, तो उपमेय ये है। उपमेय तो यहां पर मुख है और चंद्रमा यहां पे उपमान है। यहां पे देखो पीत वस्त्र, यहां पे वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले हैं। ठीक है ना? पीत वस्त्र यानी पीत हैं जो वस्त्र, महान है जो देव, या महात्मा हो तो महान है जो आत्मा। इसमें क्या होगा? महान है जो आत्मा, उसे कहते हैं महात्मा। ठीक है ना? तो ऐसे शब्द अगर कहीं आते हैं तो वहां क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में देखो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर कौन सा होता है? बाद वाला। देखो उत्तर पद प्रधान हम एक पहले और पढ़ चुके हैं। उत्तर पद प्रधान है किसमें पढ़ा था? तत्पुरुष में। ठीक है ना? अब तत्पुरुष समास का मैंने भेद भी बता दिया इसको। उत्तर पद प्रधान या था, उत्तर पद प्रधान किस में है? कर्मधारय में। और उत्तर पद प्रधान ही किस में होता है? तत्पुरुष में। ठीक है ना? तो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय समझ में आ गया पहले? तो उपमान उपमेय का संबंध किस में होता है? इन दोनों पदों में। इनमें जैसे समस्त पद है तो पहला पद और दूसरा पद, तो पहला चंद्र है, दूसरा मुख है, देह है लता, नील कमल, सत जन। सत यानी क्या होता है? अच्छा, ठीक है ना? तो सत जन है, ये किसके कारण से हुआ है? ये जय कैसे आया? संधि की वजह से। ठीक है ना? संधि होती है तो अगर तय के बाद में जय आता है तो उस तय का क्या बन जाता है? जय बन जाता है। आधा तो ये है ही, पहले आधा ही है, तो आधा ही बनेगा। उदाहरण देखो, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, देह लता, देह रूपी लता, नीला कमल, सत जन।
अब देखो यहां पे मुख तो क्या है, बताओ क्या है, उपमेय है। यहां पे चंद्रमा उपमान है, यहां पे लता क्या है, उपमेय। देह क्या है, उपमान। कमल क्या है, उपमेय नहीं, कमल विशेष्य है। कमल क्या है, विशेष्य है। ये क्या है, विशेषण। नीला, कमल, कमल की विशेषता है। कौन सी विशेषता है, गुण। क्या है, गुणवाचक विशेषण है ये, ठीक है ना। सत, ये क्या है, ये भी गुण है। सत जन, अच्छा व्यक्ति, तो ये भी क्या है, गुण है। विशेषण और विशेष्य का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु शब्द में क्या, द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची होता है। देखो, नव, त्रि, नव, 8, 2, 4, सत। सत यानी 100। समझ में आया। हर शब्द में क्या है, प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। तो तीनों लोगों का समाहार, त्रिलोक होता है तीन लोगों का समाहार, यानी तीनों लोग मिलकर के क्या कहलाते हैं, तीन लोग कहलाते हैं। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह, उसे कहते हैं नवरात्र। अठन्नी, 8 आनों का समूह। 8 आने, 1 रुपए में कितने आने होते हैं, हो गए 100, 16। 8 आने में 50 पैसे होते हैं, तो 16 आने, 16 आने में क्या होता है, हैं, चवन्नी में 4 आने 25 पैसे, ठीक है। चवन्नी 4 आने। अब देखो, दोपहर है, 2 पहरों का समाहार, यानी 2 पहर जहां मिलते हैं, यानी 2 पहर मिलते हैं, उसे कहते हैं 2 पहर। 2 पहर, तो 1 पहर में कितने घंटे होते हैं, 1 पहर में 6 घंटे होते हैं। एक दिन में 8 पहर होते हैं, एक दिन में 24 घंटे में कितने पहर होते हैं, 8। तो 1 पहर में 3 घंटे, 1 पहर में 3 घंटे, 3 घंटे होते हैं। सुबह 6 से लेके पहर शुरू हो जाता है। सुबह 6 से 9 1 पहर, 9 से 12 2 पहर, इसीलिए 12 बजे को क्या कहते हैं, 2 पहर। समझ में आ गया। आगे देखो, चौमासा, 4 महीनों का समूह, 4 महीने का समूह है, विशेष महीने हैं वो चौमासा कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से है, नहीं है, एक तो है आषाढ़, भाद्रपद और आश्विन। अश्विन को हमें गांव में कहते हैं आसोज, सुना है क्या नाम, वही है ये, अश्विन है। अब अश्विन का जो महीना है, अश्विन ही है ये, अश्विन। तो ये 4 महीने मिलके क्या कहलाते हैं, चौमासा। क्योंकि इस चौमासे में क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना, बारिश होती है। इस बारिश को ही कहते हैं, अभी होती है उस बारिश को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ। सर्दियों में ये मानसूनी वर्षा इन्हीं में होती है, ठीक है ना, मानसूनी वर्षा अभी इन्हीं महीनों में होती है। और अश्विन महीने में आप लोगों ने पढ़ा है, पिछले क्लास में पढ़ा था ना, क्या, अश्विन महीने थोथे बादर कुआर के, पढ़ा था ना। तो वो कुआर, कुआर का महीना कौन सा है, अश्विन ही है। थोथे बादल आते हैं, मतलब बारिश बरसा चुके होते हैं। चलो नेक्स्ट, हैं, माउट फसल नहीं होती, माउट होती है बारिश। सर्दियों में शीतकालीन वर्षा जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है उसे कहते हैं माउट, ठीक है ना। उत्तरी भारत में होती है वो ज्यादातर। आगे देखो,
द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम पद प्रधान किस में होता है? अव्ययीभाव में। और उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। और दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में। यानी दोनों समास, दोनों शब्द जैसे पाप पुण्य, सीता राम, इनको अगर आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊंच नीच, अन्न जल, खरा खोटा, राधा कृष्ण। अब यहां पर और सब में और आ गया। यहां पे या भी आ सकता है, अथवा भी आ सकता है। यहां पर क्या आ सकता है? या। जैसे लाभ या हानि, ये भी किस में आएगा? द्वंद्व समास में। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है तो वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। आगे देखो, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान से तात्पर्य यह है कि 10 आनन है, दोनों का अर्थ है वो तो होता है, लेकिन इनका अगर विग्रह करें तो वो क्या हो जाता है? गौण हो जाता है, प्रधान नहीं रहता है। देखो 10 आनन यानी 10 हैं आनन। अब 10 हैं जो आनन अगर लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी हर 10 आनन वाले को रावण नहीं कहते हैं। हर 10 आनन वाले को रावण नहीं कहते हैं, दशानन को तो रावण कहते हैं। ठीक है ना? ये दशानन इसका पर्यायवाची है रावण का। ठीक है ना? विशेष अर्थ देता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ। अब देखो नील कमल है, एक शब्द है नील कमल है। अब ये तो कौन से में है? कर्मधारय समास है। और ये नीलकंठ, ये क्या नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो नीलकंठ किसे कहते हैं? सिर्फ शिव जी को ही कहते हैं। ऐसे ही सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात है मेघनाथ की पत्नी। अब सुलोचना उसका नाम ही है, सुंदर आंखों के कारण उसका नाम क्या कर रख दिया? सुलोचना। अब सुलोचना किसका है? मेघनाथ की पत्नी। मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र था। ठीक है ना? तो सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके सुंदर आंख हैं उसे कहते हैं सुलोचना। तो मेघनाथ की पत्नी के लिए ये पर्यायवाची बन गया उसका। अब पीतांबर, पीत हैं अंबर जिसके, पीत हैं अंबर जिसके। अब अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। अंबर यानी वस्त्र। यहां पर श्री कृष्ण भी हो सकता है और यहां पर हो सकता है विष्णु भी। क्या हो सकता है? विष्णु पीले ही पहनते हैं। ठीक है ना? तो कृष्ण भी पीले वस्त्र धारण करते हैं और विष्णु भी। ये दोनों पीतांबर हैं, दोनों इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर इसका विग्रह हम ऐसे करेंगे, पीत हैं जो अंबर, पीत हैं जो अंबर, ये कौन से समास में आएगा? कर्मधारय समास में। पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, इसमें क्या आएगा? कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ठीक है? लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, अर्थात यानी गणेश जी। लंबोदर किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, कोई दुष्ट व्यक्ति, उसको उसी को कहते हैं दुरात्मा। ठीक है ना? अब श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर यानी वस्त्र, कौन है? सरस्वती। श्वेत अंबर हैं जिसके यानी सरस्वती। ऐसे ही हम इसको क्या कहते हैं? कमलासना भी कहते हैं। कमल है आसन जिसका, कमल पर विराजमान है। ठीक है? तो कमलासना और हंसासना भी कहते हैं, हंस जिसका आसन है। ठीक है ना? हंस पर विराजमान है। इसीलिए ऐसे शब्द जो अपने अर्थ को रूढ़ कर चुके हैं, यानी वो किसी के पर्यायवाची बन चुके हैं, और उसका शब्द, वो शब्द पढ़ते ही हमें उसके अर्थ के अलावा हमें तीसरा अर्थ आता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखो पंकज शब्द है, पंकज शब्द है पंक, पंक प्लस जय, यानी पंक यानी कीचड़ में जन्म लेता है जो, पंक में जन्म होता है जो। पंक यानी क्या होता है? कीचड़। तो कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल जन्मता है क्या? कमल होता है। लेकिन ये पंकज है ना, ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ कमल के लिए है।
और अकेला कमल ही नहीं जन्मता है कीचड़ में, बहुत सारे जीव जंतु है, जैसे देखो मछली, घोंगा, सीप, कीड़े मकोड़े, घास, बहुत सारे पैदा होते हैं कीचड़ में। लेकिन हैं सीप, सीप एक पानी में पैदा होने वाला जानवर ही है जिसमें मोती निकलता है। हाँ मोती, ऐसे प्लेट सी होती है दो, ठीक है, ऐसा ऐसा पक्षी वो मतलब जानवर है, और उसको खोल करके और उसके अंदर मोती निकलता है, ठीक है, तो वो सीप होती है। तो ये सारे पानी के जानवर हैं। पानी में जितने भी जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सारे क्या हैं? पंकज है। लेकिन पंकज नहीं है। पंकज किसके लिए आता है? कमल के लिए आता है। इसीलिए पंकज शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होता है। कमल प्रधान होने के कारण बहुव्रीहि समास है। कमल प्रधान होने के यानी इसका जो अर्थ है वो कमल का ही बोध कराता है। पंकज, पंकज है ना, वो किसका बोध कराता है? कमल का ही बोध कराता है, ना कि किसी और, जैसे मछली है या पेड़ पौधे, जीव जंतु बहुत सारे, जैसे मछलियां हैं अलग अलग नाम की, तो कोई भी मछली तो वो सारी पंकज नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया अपना चैप्टर समाप्त। ठीक है, समास का उदाहरण, अगर कोई विशेष अर्थ देता है, अगर क्या देता है? विशेष अर्थ देता है, तो वह बहुव्रीहि समास में आता है। जैसे देखो एक शब्द है प्रतिकूल, यहां पे पहला पद क्या है? अव्यय है। ठीक है, कूल का अर्थ क्या होता है? इसका कूल का होता है किनारा। कूल का अर्थ क्या होता है? और प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? प्रत्येक किनारा। इसका अर्थ क्या? प्रत्येक किनारा। लेकिन इसका अर्थ क्या जा रहा है? उल्टा। इसका अर्थ होता है उल्टा। तो प्रतिकूल में कौन सा समास होना चाहिए? बहुव्रीहि समास ही होगा। ठीक है, अब देखो एक शब्द है, ये है, इसका विग्रह तो होगा राजा का पूत। राजा का पूत, अब पूत यानी पुत्र ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? एक जाति विशेष का, जाति विशेष का क्या है? नाम। ये का जो है संबंध तत्पुरुष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आएगा? बहुव्रीहि। ये किस में आएगा? बहुव्रीहि। ऐसे ही शब्द है, ऐसे ही देखो नील गाय, नीली है जो गाय। अब नीली है जो गाय, यहां पर हर गाय जो नीली है उसे नील गाय नहीं कहते हैं। तो क्या नील गाय एक पशु विशेष का नाम है जिसे हम रोज कहते हैं? हाँ, ये पशु विशेष का नाम नहीं है क्या? पशु विशेष का नाम। अब पशु विशेष का नाम के लिए आया है तो ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास भी होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, और है कर्मधारय भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही शब्द है, देखो यहां पर नीला रंग है, रंग है, यहां पे गाय संज्ञा है, ये विशेष है, ये क्या है? विशेषण है। लेकिन विशेष से विशेषण का संबंध है, होना चाहिए सिर्फ कर्मधारय है, लेकिन यहां पे बहुव्रीहि भी है। ठीक है, ऐसे ही नीलकंठ है, सिर्फ शिव जी के लिए आता है। ठीक है, नीला है जो कंठ, नीला है जो, ये विग्रह हो जाता है इसका, तो कर्मधारय समास होगा, होना चाहिए ना? कर्मधारय होगा, और यहां पर इसमें बहुव्रीहि भी है, ये है, ये शिव जी के लिए होता है। लेकिन अगर विग्रह ये हो
तो कर्मधारय समास होगा इसमें। ठीक है ना? क्या हुआ? हंसी किस बात की आ रही है? और कोई शब्द जो समझ में नहीं आया हो? हम विग्रह जिस प्रकार से करेंगे ना, जिस प्रकार से हम विग्रह कर रहे हैं, तो विग्रह के अनुसार ही उसका अर्थ होता है। जैसे यहां पर इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा, अगर बहुव्रीहि का करना है तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव या शिव जी, ये ले खुश। नीला है जो कंठ है, यहां पर तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, और यहां पे इस पूरे को क्या कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। ठीक है ना? नीलकंठ मोर को भी कहते हैं, नीलकंठ मोर को भी कहते हैं, और नीलकंठ पक्षी का भी नाम है। नीलकंठ एक पक्षी का भी नाम है जिसको नीलकंठी कहते हैं। हाँ, नहीं मोर तो है ही है, लेकिन मोर के अलावा भी है। नीला ही दिखता है और कैसा दिखता है? हाँ, और इसमें चलो हो गया, ठीक है, धन्यवाद।